प्रेज़ द लॉर्ड ऑल। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप लोग ब्लेस्ड होंगे, खुदावन में आनंदित होंगे, उसकी रूह पाक आपके साथ होगी। वो सचमुच आपको छुएगा, आज़ाद करेगा और आज का वचन आपकी ज़िंदगी में 1000 गुना फल लेके आएगा। मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। क्या आप निर्दोष हैं? जैसे कि पवित्र बाइबल 1 शमूएल 7 की 12 से 13 आयत में लिखा है। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबेनेज़र रखा, यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। तब फलिश्ती दब गए और इस्राएलियों के देश में फिर न आए, और शमूएल के जीवन भर यहोवा का हाथ फलिश्तियों के विरुद्ध बना रहा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप जितना मर्जी अभिषेक से भरे क्यों ना हो, आप जितने मर्जी आत्मिक हो, आप अगर आपकी ज़िंदगी में ईश्वरीय मददगार नहीं है तो आप आशीषित नहीं हो सकते। क्योंकि एक चंगा करने वाला परमेश्वर से मुख मोड़ सकता है और अपने चंगाई के वरदान को पैसे कमाने का जरिया बना सकता है, वह भविष्यवाणी को बेच सकता है। लेकिन परमेश्वर ने ऐसे मददगार रखे हैं कि जब तक आप सिद्धता के साथ नहीं चलते तब तक वह मददगार आपके जीवन में काम नहीं करते। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि शमूएल परमेश्वर के सामने निर्दोष था। तो जब उसने स्वर्ग में जाना था तो उसने सबको बुला पाकर पूछा कि क्या मैंने तुमसे कभी रिश्वत ली या किसी का न्याय बिगाड़ा या किसी का गधा रख लिया हो? अगर है तो मुझे बताओ। लेकिन उन लोगों ने ऐसा कोई नहीं था, क्योंकि वह ऐसे नहीं थे, वह सभी निर्दोष थे। इस कारण उसके दुश्मन पलिश्ती कभी भी उसको हरा नहीं पाए। बाइबल कहती है दाऊद भी निर्दोष था, वह परमेश्वर के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था और अपने जीवन में परमेश्वर के अनुसार चलता था और अपने जीवन में परमेश्वर ने उसके जीवन में परमेश्वर ने यूनातन के रूप में मददगार भेजा। उसे पता था कि मेरे पिता के मरने के बाद यह गद्दी मेरी होगी, ये अरबों खरबों की प्रॉपर्टी पैसे मेरे होंगे। लेकिन उसने दाऊद को कहा कि तू राजा बनेगा, क्योंकि दाऊद पवित्रताई के साथ चलने वाला व्यक्ति था। आपको वह चर्च नहीं बनना है जो सिर्फ चंगाई का प्रचार करती है और उसके पास सिर्फ चंगाई का वरदान है, भविष्यवाणी का वरदान है, तो लोग सिर्फ चंगाई ही लेने के लिए आ रहे हैं। आपको ऐसी सोच रखनी है कि चंगाई और भविष्यवाणी भी मेरी ही है, लेकिन जो काम मैं करने के लिए आया हूँ, मैंने परमेश्वर को ढूंढना है और निर्दोषता से चलना है। आज आपको लग रहा है कि जब तक आप चोरी नहीं करेंगे तब तक अच्छी तरह से घर का गुजारा नहीं चलेगा। बॉस को लगता है जब तक टैक्स नहीं खाएंगे तो तब तक काम नहीं चलेगा। यह सारी चीज़ें शैतान देता है ताकि आप निर्दोषता में न चले। अगर आप निर्दोषता में नहीं हैं तो परमेश्वर आपको खाना और आशीष देगा। लेकिन जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है आप वह कभी भी नहीं ले पाएंगे। मेरे प्रियो, अगर आपका परमेश्वर के साथ संबंध है, आप प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो आप निर्दोषता में जीते हैं। और जब आप इधर उधर होने लगते हैं तो फिर आप रास्ते से भटकते हैं, फिर परमेश्वर की आवाज़ आपको आएगी, यह रास्ता है, इस पर चल। परमेश्वर उनकी अगुवाई करता है जो यह जानने की कोशिश करता है परमेश्वर मेरे जीवन में क्या चाहता है। तो फिर वह भी आपकी चिंता करता है और आपको आशीषित करता है। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि चाहे मैं जितना मर्जी गिफ्ट से भरी हुई हूँ, अभिषेक से भरी हुई हूँ, तब भी तुझ पर भरोसा रखूंगी और तेरी ही आत्मा के अनुसार चलूंगी। आप मुझे अनुग्रह दे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन, हालेलुया। खुदावन पर अपना पूर्ण रीति के साथ भरोसा रखते हुए चलना है, क्योंकि जब आप खुदावन के ऊपर भरोसा रखते हैं तो वो भी आपको यकीन
दिवाता है कि हाँ इसे मेरे ऊपर भरोसा, तो यह मेरे ही पीछे चलेगा, अब यह मेरा ही है। तो खुदावन फिर आपको आशीषित करता है और ऊंचा भी करता है। खुदावन आपको अनुग्रह दे, आपके जीवनों को ब्लेस करे और बड़ी गवाही के साथ खड़ा करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सब।